इतना भी मत सोचो। चलो चलो अंदर चलो। ये है हमारा गेस्ट हाउस। भारती, बाथरूम वहाँ ऊपर है। वहाँ इंपोर्टेड साबुन और शैम्पू है। तुम अच्छी तरह फ्रेश होकर आ जाओ, ठीक है? जल्दी आना, बाबा बेबी की राह देख रहे हैं। राजशेखर उसकी कंपनी की लड़कियों से बात करता है और स्वामी जी उनके आश्रम की लड़कियों से पूछते हैं। बाबा जी, दारू चढ़ नहीं रही है और लड़की उतर नहीं रही है। अरे नहीं है भी, तैयार होने में समय लगेगा। तब तक हम उसे नहाते हुए लाइव देख सकते हैं। देखते हैं ना। सेबेस्टियन, बाबा जी जरा देखो, उसके हाथ में कुछ तो है। ये तो बहुत होशियार निकली। हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए हिडन कैमरा लेके आई है। होशियारी देख तो जरा। ए भारती, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। खोलोगी या नहीं? जल्दी से दरवाजा खोलो या फिर मैं तोड़ के आ जाऊं। कॉल नहीं लग रहा क्या? सर, तुम अगर लॉकेट में कैमरा रख सकती हो तो हम बाथरूम में भी कैमरा लगा सकते हैं। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम अपनी मर्जी से आई हो ना, तो आप लेडी जेम्स बॉन्ड क्यों बन रही हो? सर, लाओ। मैंने ऐसा सोचा नहीं था सर। जल्दी से ये मुझे दे दो। नो, दो मुझे, दो। रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा। तू मुझसे बच नहीं पाएगी। अरे कहाँ भाग रही है? कहाँ जाएगी? रुक, होशियारी मत कर। बाबा उसे छोड़ना मत, पकड़ के रखो। हम तुझको जिंदा जला देंगे जी। हमारे साथ गेम खेल रही है। तुझे लगा तू हमें हिडन कैमरा से फंसा देगी क्या? पता है ना हम कौन हैं? हमारी पावर जानती नहीं तू। मार दो बाबा जी इसे, मार दो इसे। इसे पानी में डुबो के मार देते हैं। पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ो, पकड़ो इसे। आगे लो, पकड़ो, हाँ, इसका सर पकड़ो इसको। दबाओ, दबा दो इसे। ठीक है, दबाओ। अरे छोड़ना मत। अरे पकड़ के रख, नीचे पकड़ो। फिर सेबेस्टियन ने मुझे पीटर फर्नांडिस की लाश के नीचे दफना दिया ताकि किसी को कभी भी कोई शक ना हो और कोई उन्हें पकड़ ना पाए। मेरे पापा ये सब नहीं जानते थे और हर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे। जब तुम्हारे पास आए तो तुमने भी उन्हें भगा दिया। फिर मुझे मजबूरी में बाहर आना पड़ा, ये मानकर कि अगर सबूत मिलेगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं वहाँ हिडन कैमरा लेकर गई थी। उन्हें ये पता चल गया और मुझे मार डाला। जाने अनजाने में मेरी मौत की वजह तुम बन गई। इस वजह से मैं अपने बदले के लिए तुम्हें अपना जरिया बना रही हूँ। अब उस बाबा को मारने के बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उस बाबा के खिलाफ मैं एक्शन लूंगी, अरेस्ट करूंगी उसे। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुम्हारी मौत उन दरिंदों की वजह से हुई है। इससे कुछ नहीं होगा। वो बाबा ताकतवर है। उसे पता है कि मैंने उन दोनों को तुम्हारे जरिए मारा है। उसने तुम्हें मेरी ही तरह मैसेज भेजकर मारने की कोशिश की। अब पूर्णिमा की रात को, जो कि परसों है, मुझे अपना बदला लेना होगा। एक पुलिस
लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। वो मेरे हाथों मरेगा और मैं उसे तुम्हारे जरिए मारूंगी। नहीं। रुको। यामिनी, क्या हो गया? हमें यहाँ से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा, वो मैं फोन पे किसी से केस के बारे में बात कर रही थी। आपकी नींद टूट गई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सॉरी भैया, आप लोग सो जाइए। कुछ दिनों से ये बहुत अजीब बिहेव कर रही है, समझ नहीं आ रहा बात क्या है। One more thing, we will discuss the remaining matter in the next meeting. Okay? You can disperse now. ओके सर। यामिनी बाहर होगी, उसे अंदर भेजो। यस सर। मैडम, सर आपको अंदर बुला रहे हैं। पेरुमल सर, चलिए। सर। हाँ यामिनी, बैठो। इट्स ओके सर। इतनी फॉर्मल मत बनो, बैठो। बैठिए मैम। थैंक यू सर। मैटर क्या है? सर, राजशेखर, सेबेस्टियन और बाबा जी, इन तीनों ने मिलकर एक लड़की का रेप करने की कोशिश की और मर्डर कर दिया। मर्डर? कोई गवाह है क्या? और तुम्हें कैसे पता? मुझे ये पता है क्योंकि विक्टिम ने मुझे खुद बताया। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने कहा वो मर गई है, तो फिर उसने कैसे बताया? जी सर, जिसका मर्डर हुआ है उसी ने बताया। तुम क्या यहाँ एक भूत की बात सुनकर आई हो? हाँ, तुमने साबित किया भूत नहीं होते, और अब ये क्या बकवास कर रही हो? नहीं सर, वो सर, मैं भी पहले इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन एक तांत्रिक ने 4 साल पहले मरे मेरे बेटे की आत्मा को बुलाया और मेरी उससे बात करवाई। यकीन मानिए सर, अगर आपको कोई शक है तो हम आपके किसी अपने की आत्मा को बुलाकर उससे आपकी बात कराते हैं। ओह, मैं मजाक कर रहा था, और तुम तांत्रिक से सच में भूत बुलवाओगे? लगता है जब तुम ग्रीन हिल्स गई थी तब तुम पर भूत हावी हो गया। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरी बात सुनो, कोर्ट में भूत पेश नहीं कर सकते। इस बात को यही खत्म करो, और तुम ये पता करो कि बाबा जी उसके मर्डर में शामिल है या नहीं। बिना सबूत के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब जाओ और सबूत लेकर आओ। पेरुमल सर, भारतीय मर्डर केस में बाबा जी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ। सो देखिए, अगर उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है क्या? जी। सारे थानों में खबर कर दो। ठीक है मैडम। आपके गुरुजी से मिलना है, बुलाइए उन्हें। बुलाता हूँ। स्वामी जी, इंस्पेक्टर यामिनी आपसे मिलना चाहती हैं। अंदर भेजो उसे। जी। आओ भारती। मैं भारती नहीं, यामिनी हूँ, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। अंदर से भारती, ऊपर से यामिनी। हाँ? ऐसे क्या देख रही हो? हमारी नजरों से कुछ नहीं छुपता। सो मैं यहाँ क्यों आई हूँ आपको पता ही होगा, तो सच बोलकर खुद को मेरे हवाले कर दो। हमारे भक्त अपने आप को हमारे हवाले करते हैं, और हम तुम्हारे हवाले हो जाएं। आप और आपके दोस्तों ने मिलकर एक मासूम लड़की की जान ली है। उन दोनों को कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हारा नंबर आ गया है। गुनहगार साबित करके तुम्हें घसीटते हुए कोर्ट ले जाऊंगी। अच्छा तो ऑफिसर, हमें डरा रही हो। हमें पता है हमारे दोस्तों को मारने वाले की आत्मा से कैसे छुटकारा पाना है। तुम एक आत्मा की मदद करने की कोशिश कर रही हो। कहीं खुद ही वो ना बन जाओ। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। हेलो, तुम्हारी इस गीदड़ धमकी से मैं नहीं डरने वाली। बिना सबूत के तुम किसी का कुछ नहीं कर सकती। यस पेरुमल सर। मैडम, मैंने इलाके के हर एक पुलिस स्टेशन में स्वामी के बारे में पता किया, एक भी कंप्लेंट नहीं है उसके खिलाफ। अब देखना तमाशा। श्री प्रेम नित्य शंकर नंदा स्वामी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है और ये एक पुलिस ऑफिसर ने किया है, जिसके चलते पूरे देश में सनसनी फैल गई है। मैं मीडिया को बताना चाहती हूँ, किसी काम के सिलसिले में मैं स्वामी जी के आश्रम गई थी। उन्होंने मुझे कमरे में अकेले बुलाया, फिर वो मुझे अजीबोगरीब तरीके से घूरते रहे और मुझे बोलने लगे, तुम्हें यूनिफॉर्म में देखकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं उनके गंदे इरादे समझ गई, पर उन्हें कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। I was shocked। उसने आपसे क्या बोला? उन्होंने बोला, बगैर यूनिफॉर्म के तुम्हें देखना है। मैं उन्हें एक थप्पड़ मार के वहां से निकल आई।
आपने कंप्लेंट रजिस्टर की है मैडम? हाँ की है। अगर किसी ने भी स्वामी जी के खिलाफ सबूतों के साथ कहीं भी कंप्लेंट दर्ज कराई है, मैं स्वामी जी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लूंगी, चाहे वो विक्टिम कोई भी हो। बिना डरे मुझे बताइए। कौन करेगा मेरे खिलाफ शिकायत? एसीपी की बीवी को फोन लगाओ। ओके सर, मैं एक्शन लूंगा। सर, तुमने उस दिन मुझे इस्तीफा दिया था, मैंने नहीं लिया, लेकिन आज मुझे तुम्हें सस्पेंड करना ही होगा। सर लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने बिना सबूत बाबा जी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा के सही नहीं किया। सर आप एक बार मेरी बात। हमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें 1 वीक के लिए सस्पेंड किया है। तुम ठोस सबूत लेकर आओ और 1 हफ्ते बाद फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लो, ठीक है? इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। सॉरी। सॉरी सर। दीदी, 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 मैंने कहा था ना, आपका डिपार्टमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो आप ही सस्पेंड हो गई। पुलिस होकर अगर आपका ये हाल है तो सोचो मासूम लड़कियों का क्या हाल होगा। कल शाम को मैं उस ढोंगी बाबा को खत्म कर दूंगी। तैयार रहना दीदी। तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। दीदी इतनी जिद क्यों कर रही हो? बस आखिरी बार शरीर का इस्तेमाल करने दो प्लीज दीदी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैं हरगिज नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से। अरे मैडम, क्या बात है मैडम? इतनी रात को आपने क्यों कॉल किया है? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं सोच रही थी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। बताइए ना, किस बात का कंफ्यूजन है? भारती की आत्मा ने मुझे चेतावनी दी है कि कल शाम वो स्वामी जी को मार डालेगी। तो मारने दो मैडम। वैसे भी उस स्वामी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सोच समझ कर बोलिए पेरुमल सर। भारती उसे मारने के लिए मेरा ही इस्तेमाल करेगी। वो किसी भी तरह मुझे बेहोश करके मेरे ऊपर हावी होकर बदला लेगी। मैडम आपको एक आइडिया देता हूँ, पर आप मुझ पर भड़कना मत। अब भड़कने का ऑप्शन नहीं है। आप बोलिए पेरुमल सर। बस एक काली माँ ही हैं जो हर आत्मा को अपने वश में कर सकती हैं। उनके आगे किसी की नहीं चलती। तो एक काम कीजिए, कल आप अपने परिवार के साथ अन्नामलाई मंदिर जाकर अपने हाथ पर एक रक्षा तावीज बांध लीजिए। उसके बाद कोई भी बुरी आत्मा आपको नहीं छू सकती। क्या सोच रही हैं आप? अगर भूत हो सकते हैं तो भगवान भी हो सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ जाइए। साधे साधे ह्रीं स्वाहा ओम श्री स्वामी जी, जैसा आपने आदेश दिया था, हम उस बावर्ची को लेकर आए हैं। शीघ्रम अमुक ग्राहे ग्राहे कामे। और अपनी बेटी का सामान भी साथ लेकर आया है जो उसकी बेटी ने इस्तेमाल किया था। बाबा, मेरी बेटी की आत्मा इस दुनिया में भटक रही है। उसकी कुछ कुछ चीजें जो मेरे पास हैं, उन्हें जलाने से क्या उसे मुक्ति मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद बाबा। बाबा, मुझे नहीं पता वो कैसे मरी, इसलिए परेशान हूँ। अगर आप बता सकें तो मुझे शांति मिलेगी। जब हम मंत्र पढ़ें तो बाधा मत डालना। जी बाबा। ओम श्री अंकलम्मा देवी सब पे तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे। अपने भक्तों पर कृपा बरसाओ और उनकी रक्षा करती रहो, उनका उद्धार करो। ओम श्री परमेश्वरी अंकलम्मा देवी की जय। अंकलम्मा तुम्हारी रक्षा करेगी।
जब तक तुम्हारे बाजू पर देवी की तावीज है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही रक्षा करेंगी। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो आत्मा अभी तक गई नहीं। अरुमुगम बाबा, कोई ऐसी चीज है तुम्हारी बेटी की जो यहाँ नहीं है? नहीं बाबा जी, उसकी हर चीज मैं लाया हूँ। वो उस पुलिस ऑफिसर यामिनी के पास है। पुलिस के पास? कोई पुलिस स्टेशन जाकर। वो अंकलामा मंदिर में गई है, तू कुछ नहीं कर सकता। वो पुलिस वाली अंकलामा मंदिर में है, जल्दी लाओ उसे यहाँ। लो, यामिनी भी आ गई। अब चलिए चलते हैं। ये बैग मुझे दे दो। एक मिनट। हाँ, कहिए पेरुमल सर। मैडम, विजयवाड़ा पुलिस स्टेशन में उस स्वामी के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हुई है। अरे वाह, इसी का तो मुझे इंतजार था। जिसने भी कंप्लेंट की है उसकी सारी डिटेल्स निकालो। मैं उसकी कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा छोड़ो मुझे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हटो, रुकाओ गाड़ी। मैंने कहा रुकाओ। अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। ऐं सह वलरी क्लीं कर क्लीं काम पिशाच अमुकी काम ग्राहे स्वप्ने मम रूपे। स्वामी जी, हम उस पुलिस वाली को उठा लाए हैं। आप बताइए क्या करना है। बोलिए तो उसे जिंदा जला दें। दीदी, दीदी, एक बार मेरी तरफ देख लो बस। दीदी, अब तो मेरी मदद करो दीदी। नहीं, मेरी वर्दी इसकी इजाजत नहीं देती। मैं उस दरिंदे स्वामी को कानूनन सजा देना चाहती हूँ। फालतू बातें मत करो दीदी, वो आपको मार डालेगा। हाँ, स्वामी जी कितनी जल्दी स्केच बना लेते हैं। ओह, तो तावीज है। अभी लेकर आता हूँ। आपके हाथ में बंधा वो तावीज हटा दो दीदी। एक आखिरी बार मुझे अंदर घुसने दो। प्लीज दीदी, बात को समझो। ये ले आओ। वो तावीज है मुझे। ए, छोड़ मुझे। तावीज छोड़, बोला ना। तावीज दे। स्वामी जी, मैं ये तावीज ले आया। बेवकूफ, तावीज नहीं चाहिए हमको, उसकी उंगली की अंगूठी चाहिए थी। अंगूठी लाना। आवाज कैसी है देखो जरा। क्या हुआ उधर?
बाबा जी, अभी याद आया, एक अंगूठी मैंने किसी को दी थी। आप कहें तो मैं जाकर ले आऊं? मुंह मत रखो। वो सबको मार डालेगी, हमें बचा लीजिए। औरतों को बाप का माल समझता है। भारती, तुम तुरंत उसका शरीर छोड़ दो, वरना इसके टुकड़े कर दूंगा। पापा को कुछ मत करना। मेरी भारती, मेरी बेटी की आत्मा इसके शरीर में है। बेटी, भारती। हाँ पापा। भारती, भारती। इसके और इसके दोस्तों ने मुझे मार डाला, पर मैं इनकी हवस का शिकार नहीं हुई। मैंने उन दोनों को मार डाला। इसे मारने के बाद समझा था आपको सब कुछ बता दूंगी पापा। मेरे मरने की खबर सुनकर आपको बहुत दुख होगा, इसीलिए नहीं बताया। मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या बकवास कर रही हो तुम? शरीर छोड़ेगी या काट दूं इसे मेरा? मेरे पापा को कुछ मत करना। जल्दी जा, निकल। पापा काट दूंगा ना। ठीक है, मैं जाऊंगी। निकल। मैं चली जाऊंगी। मेरे पापा ने आपको ये अंगूठी दी थी ये कहकर कि आप इनकी बेटी जैसी हो, ये आपके पिता समान है। मैं तो इन्हें नहीं बचा पाई। अब आप क्या करोगी दीदी? चलते हैं पापा, चलिए। यौन शोषण का केस हो, सबूतों के साथ आइए, मैं एक्शन लूंगी। और सबूत नहीं है तो मेरे पास आना, मैं एक्शन लूंगी।